कमीशन से कोई इंटीमेशन आया है अबाउट द शिवसेना का जो अभी तकरार है जी के साथ और उद्धव ठाकरे जी? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो एक डिफरेंट बॉडी है। आपका जो इलेक्शन रहता है उस पर इलेक्शन कमीशन उसको कंट्रोल करता है, और इलेक्शन कमीशन में एक बहुत उच्च स्तरीय ये बॉडी है जो आपको चिन्ह प्रदान करती है। तो किसी ने आपके चिन्ह पे क्लेम नहीं किया है, और जब महाराष्ट्र में इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन चिन्ह पे जो आमदार जीत के आए हैं उसमें से बहुतांश आमदार, मोर देन 2/3 आर नॉट विथ यू। सो पार्लियामेंट्री जो हमारी असेंबली की पार्टी है उसमें तो हम ही शिवसेना है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसे मुझे लगता है। और जो भी केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, वो केसेस के होते समय उस पर कॉमेंट मैंने नहीं करना चाहिए, ऐसे भी मुझे लगता है। क्योंकि एक प्रथा है कि जब किसी भी चीज़ को आप कोर्ट में लेके जाते हैं तो एक कोर्ट का बहुमान है कि उसके बारे में किसी ने भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सर, कल सदन में किसका व्हिप लागू होगा? देखिए, हमारे लिए तो हमारा ही व्हिप है। इसके लिए हमको जो उपसभापति ने जो बोला था कि उनका गठ को खाली 14 एमएलए होने के बावजूद उन्होंने जो उनको रिकग्निशन दी है उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया। कि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गए थे कि हमें इसमें रिलीफ दीजिए, तो उनको रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने बोला कि पहले नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मोशन हो जाने दीजिए, फिर आप हमारे साथ आइए। तो हमारा पक्ष सच्चा है, तो हमारी जो वास्तवता है वो ऑगस्ट बॉडी है उसके सामने लाएंगे, और वो भी जो भी उसमें लीगल ये है रिलीफ मिल सकता है वो मिलने की हम लोग कोशिश करेंगे। वो हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हमें हक दिया है, तो वो हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे। सर, मुंबई जाने के बाद भाजपा के विधायकों के साथ बैठक हुई, उनसे कुछ फीलिंग होगी, किस प्रकार की बातचीत होगी बैठक में? देखिए, एक फैमिली की तरह हमें काम करना है। मैंने आज भी बोला कि कुछ सपने हैं शिंदे साहब के, कुछ सपने हैं फडणवीस साहब के, दोनों के सपने को सच करना है। हमें ऐसे नहीं है कि हमारे पास शिंदे साहब हमारे नेता है, फडणवीस साहब भी हमारे नेता है, क्योंकि हमारी जो युति है इसके ये दोनों नेता है। एक सीएम है, दूसरे डिप्टी सीएम है। एक ने मन का बड़प्पन दिखाया कि महाराष्ट्र के सीएम होने के बावजूद और उन्होंने अनाउंसमेंट करने के बावजूद उन्होंने डिप्टी सीएम के पद पे काम करने के लिए उन्होंने अपनी मान्यता दे दी। उन्होंने अपने जो लीडर्स है उनका मान रखा। उन्होंने हम जब देखिए, शिंदे साहब उनके नीचे एक मिनिस्टर की तरह उन्होंने 5 साल काम किया है, फिर भी शिंदे साहब ने जब उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उनका भी मान रखा। तो ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये महाराष्ट्र के हित की लड़ाई है। और हित की लड़ाई सेना, हमारी सेना जो असेंबली में है शिवसेना, वो और बीजेपी को इकट्ठा होकर लड़नी है। क्योंकि जब हम लोग महाराष्ट्र की जनता के सामने गए थे तो हमने भी बीजेपी का कैंपेनिंग किया था, बीजेपी के नेताओं ने हमारा कैंपेनिंग किया था, और महाराष्ट्र के जनता ने शिवसेना और बीजेपी दोनों को मिलके इकट्ठा वोटिंग किया था। तो ये जो पब्लिक मैंडेट है उसका आदर रखना चाहिए, वो आदर हम लोग रख रहे हैं, और इसीलिए हमारी ये लड़ाई थी। और वो लड़ाई तो कामयाब होती हुई दिख रही है। आज हमारे सीएम डिप्टी सीएम बन गए हैं, और आगे चल के भी एक अच्छा राज्य बने। और वी हैव अ लिमिटेड टाइम, अभी 2.5 साल में महाराष्ट्र को फिर से एक प्रगत राज्य बनाना है, इसको आगे लेके जाना है। क्योंकि कोरोना के दौरान जो भी हम लोग कहाँ पीछे रह गए, वो काल को छोड़ के अभी आगे जो प्रगति का मार्ग है उस पर हमें मार्गक्रमण करना है। उसके लिए फैमिली बन के हमें काम करना है, ना कि हर समय हम बोले कि हमारा रेजिग्नेशन। एक एक पूछे, पहले आप पूछे मैडम, पहले इनको पूछने दीजिए, बाद में। महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। ऐसे में स्पीकर के चुनाव के समय में व्हिप किसका लागू होगा? क्योंकि ये तो बाद में तय होगा, स्पीकर तय करेंगे कि कौन सा गुट असली शिवसेना है। और अगर आप स्पीकर के समय में किसका व्हिप लागू होगा, ये भी तो एक कानूनी पे। देखिए, मैं तो लॉयर हूँ नहीं, जो लीगल एक्सपर्ट है उनको आपको ये प्रश्न लिखना है। हम तो यही बोलते हैं कि हमारे लिए हमारे पद भी अहमियत नहीं रखते, हमारे लिए कोई मिनिस्ट्री अपनी अहमियत नहीं रखते। हमारे लिए महाराष्ट्र की जनता ये अहमियत रखती है, और उस जनता को न्याय देना है। इसलिए हमें अगर कोई मिनिस्ट्री भी नहीं मिले इसकी परवाह हमें बिल्कुल नहीं है। हमने शिंदे साहब को बोला आप मुख्यमंत्री बन गए, हम लोग खुश हैं। कल चल के मैंने बोला है कि एक ऐसा विधायक जो बहुत यंग है
आज वो यंगेस्ट स्पीकर बनेंगे महाराष्ट्र के, तो इस पे महाराष्ट्र को अभिमान होना चाहिए। जो बाकी पार्टी है उनको सोचना चाहिए कि आज यंगेस्ट स्पीकर बन रहा है तो सबको इकट्ठा आना चाहिए। स्पीकर कोई एक पार्टी का नहीं होता है, आज तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, तो क्यों इसको टेक्निकल मुद्दा लेके उसका इलेक्शन निकालना है? क्योंकि आपको आगे चल के अच्छी तरह से विधानसभा का कार्य चलाना है तो आपको ये करना पड़ेगा और आप ये करेंगे ऐसे मुझे लगता है। इसलिए ये सवाल आज हमारे लिए अहमियत नहीं रखता अगर है। आपके बीफ को नहीं माना जाता है तो उसमें बाकी के जो 14 विधायक हैं जिसमें आदित्य ठाकरे भी हैं, उनकी आप सदस्यता करने की मांग करेंगे? देखिए, एक प्रावधान ऐसा है एंटी डिफेक्शन लॉ में कि अगर वो हमारी तरफ से वोटिंग नहीं करते या वो एब्सेंट रहते हैं तो उसको हम लोग विदिन 15 डेज वी कैन गिव देम द रिलीफ, ये भी प्रोविजन है। तो हम उनकी सदस्यता नष्ट करने की क्यों कोशिश करेंगे? वो हमारे हैं, हमारे नेता हैं, हमें ऐसे थोड़ा ही लगेगा कि इनकी सदस्यता नष्ट करो। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, उन्होंने किया इसलिए हमें करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो अलग है, हम अलग है। एक कानून व्यवस्था से जुड़ा सवाल है सर। महाराष्ट्र के अमरावती में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट और एक आदमी की हत्या कर दी गई स्टार्ट करके, जो उदयपुर में हुआ वो महाराष्ट्र में ऐसी घटना हो रही है। कानून व्यवस्था और ये सारे मसले बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्या करेगी सरकार इस पर? देखिए, मैंने ऐसे बोला है कि महाराष्ट्र का एक डिफरेंट सोशल कल्चर है। जो भी सोशल रिफॉर्म्स हुए पूरे इंडिया में वो महाराष्ट्र के धरती से हुए हैं। ऐसे कोई भटक रहा है तो उसको राह पे लाना पड़ेगा और प्यार से दुनिया जीत जा सकती है, इसी पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं भी इस राज्य मंत्री था होम डिपार्टमेंट का, तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से लोगों को शांत करना चाहिए, किस तरह से उनमें बदलाव लाना चाहिए, वो हम जानते हैं। और मेरा जितना भी नॉलेज है वो नए आने वाले जो होम मिनिस्टर है, जो नए आने वाले MOS होम हैं, उनको मैं ज़रूर, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ शेयर करूंगा, उनको बोलूँगा कि ये मेरे एक्सपीरियंस है। लास्ट 2.5 साल में एक भी ऐसे ये नहीं थे कि जिन्होंने मुझे आके पूछा कि आप 5 साल में इतना अच्छा काम आपने किया कि जब सर्वे हुआ था तो कैबिनेट मिनिस्टर में फडणवीस साहब 1 नंबर पे थे क्योंकि वो CM भी थे और बहुत अच्छी तरह से उन्हें होम और UD हैंडल किया था। लेकिन राज्य मंत्री में मैं 1 नंबर पे था, तो मैं 1 नंबर पे था तो मेरे पार्टी को ऐसे नहीं लगा कि कभी इस मिनिस्टर को जाके पूछना चाहिए कि आपके वित्त के बारे में आपके क्या सुझाव है, होम के बारे में आपके क्या सुझाव है, RDD मिनिस्ट्री के बारे में आपके क्या सुझाव है। क्योंकि एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया लोकशाही की प्रक्रिया है। उस लोकशाही के प्रक्रिया में जिन्होंने भी काम किया है, समझिए जैसे पवार साहब है, पवार साहब इज ए स्टॉलवर्ड, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी, तो उनका एडवाइस लेना कोई बुरी बात नहीं है, हमको एडवाइस लेना ही चाहिए उनका। दीपक जी, मेरा सवाल स्पेसिफिक है, मैं भी बता दूं, आप खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं और वहां पर एक हिंदू के ऊपर ये हमला हुआ, पोस्ट करने को लेकर हुआ है अमरावती में, सरकार किस तरह के कदम उठाएगी? देखिए, महाराष्ट्र सरकार में जो IPS अधिकारी चुन के आता है वो IPS बनता है, तो उसका पहला चॉइस रहता है महाराष्ट्र। क्यों रहता है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में महाराष्ट्र हमेशा अग्रसर रहा है और शिंदे साहब के नेतृत्व में और फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये हम करके दिखाएंगे। और जो भी आप इंसिडेंट्स बोल रहे हैं उसमें लीगल एक्शन ली जाएगी। और हिंदुत्व एक बहुत बड़ी संकल्पना है, हिंदुत्व एक कल्चर है, ना कि हिंदुत्व मतलब सिर्फ हिंदू है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, सबको साथ में लेके जाना है। एट द सेम टाइम अगर कुटुंब का कोई सदस्य गलती करता है तो कुटुंब का प्रमुख उसको सजा भी देता है और वो सजा देने से उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है मन में, लेकिन मेरा एक बच्चा बहक गया है तो उस बच्चे को सजा होनी चाहिए। अगर उसी वक्त उसको सजा नहीं करेंगे तो आगे चल के वो और बिगड़ सकता है, ये भी है। और दूसरा ऐसे भी होता है कि उसको अगर सुधारने का चांस है तो उसको सुधारने का चांस भी देना चाहिए। ये लीगल बातें हैं, लीगली उसको देखा जाएगा और लीगल एक्शन लिया जाएगा। और उसके साथ ये जो एक दौर चल रहा है कि किसी को बहकाओ, ये बहकावे में कोई नहीं आए, उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है, तो वो सॉफ्ट टारगेट किसी को नहीं बनाया जाए। ये करने के लिए हमें एक प्रगति करनी चाहिए। और जिस समाज से अगर कोई भाग में वो बिछड़े हुए हैं, उन पे कुछ अन्याय हो रहा है प्रगति के बारे में, तो उनको भी ये न्याय दिया जाएगा ताकि वो किसी के बहकावे में आगे ऐसा काम नहीं करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।